ट्रेडिंग में अगर आप लोग हमेशा लॉस कर रहे हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आप अपनी तरफ से बेहतरीन अपने टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आप अच्छे तरीके से चार्ट्स को देखते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ट्रेड लॉस में क्यों जाती है, तो आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक मिस्टेक्स जो कि आप करते हैं जिसकी वजह से आप लॉस में जाते हैं। और तकरीबन 90 to 95% लोग यही गलतियां करते हैं। तो अगर आप लोग इन गलतियों के ऊपर ओवरकम कर लेते हैं तो आप लोग अपनी ट्रेड को काफी हद तक सिक्योर कर पाएंगे। तो वन बाय वन करके मैं आपको सारी मिस्टेक्स बताती हूँ। आप या तो कहीं पे लिख लें या फिर आप इसको याद कर लें, लेकिन आप लोगों ने इन मिस्टेक्स को नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग इन ट्रेड्स के ऊपर ओवरकम नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली आप लोग ट्रेडिंग छोड़ देंगे, आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने किसी से मोटिवेट नहीं होना कि कोई अपना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, कोई अपनी गाड़ियां, फोन और घर वर दिखा रहा है, उससे तो आप लोगों ने सबसे पहले इंप्रेस नहीं होना, क्योंकि ये वो खाली बर्तन है जो सिर्फ बचते हैं। डिफरेंट कोर्सेज, पेड ग्रुप और सिग्नल्स प्रोवाइड करना प्रीमियम चैनल्स में, ये सब बकवास चीजें हैं। आप लोगों ने इन लोगों से इंप्रेस नहीं होना है। दूसरा ये कि आप लोगों ने पहले ट्रेडिंग सीखनी है, प्रॉपर आप लोगों ने क्लासेस लेनी है, जो कि यूट्यूब भरा पड़ा है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स है जो कि आपको सिखा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई बहुत जेन्युइन है जो कि बहुत पुराने टाइम से काम कर रहा है, आप उनके कोर्सेज देखें यूट्यूब पे और उनसे सीखें, उनकी मिस्टेक से सीखें, आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा। सीखने के बाद जो तीसरी सबसे मेन चीज है वो ये है कि आप लोगों ने ट्रेडिंग को उस वक्त शुरू करना है जब आपके पास कोई सेकेंड नहीं, कोई फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम हो, यानी कि आप पहले कमा रहे हो कहीं पर और आपको पता हो कि आप लोग अपनी सैलरी, अपना बिजनेस का प्रॉफिट या अपनी पॉकेट मनी, जो भी आपके पास पैसे हैं, आप उसमें लगा के स्टक नहीं हो जाएं। अगर आप लोगों के घर का निज़ाम चल रहा है और उसके बाद आपके पास कोई अमाउंट बचती है, आपने उससे ट्रेडिंग करनी है। आपने ये नहीं करना कि घर का राशन नहीं लाया या अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं किया और आपने उन पैसों से ट्रेडिंग शुरू कर दी, क्योंकि इससे ना तो आप लोग खुल के ट्रेड कर पाएंगे, डर डर के आप ट्रेड करेंगे और अल्टीमेटली आप लॉस करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग इस चीज़ को याद कर लें कि आप लोगों ने डायरेक्ट ट्रेडिंग कभी भी स्टार्ट नहीं करनी है। आप लोगों ने हमेशा डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है। आप लोग डेमो ट्रेडिंग 1 महीना करें, 2 महीने करें, 3 महीने करें, लेकिन आप लोग अपनी ट्रेडिंग को देखें, अपनी सारी ट्रेड्स को रिकॉर्ड करें, जितनी आप 10, 20, 30 जितनी भी करते हैं एक महीने में। आपने उन ट्रेड्स को एनालिसिस करना है। आपको खुद पता चलेगा कि डे बाय डे आप ठीक होते जा रहे हैं। और दूसरा, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि डेमो में आप बहुत प्रॉफिट कर लेते हैं और जब आप लोग रियल ट्रेडिंग में आते हैं तो आप लोग उसमें लॉस करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों की साइकोलॉजी और प्रेशर होता है जिसकी वजह से आप लोग अपनी सही से ट्रेड्स नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि उन पैसों से ट्रेडिंग करनी है जो आप लोगों के पास स्पेयर में रखे होंगे, जो आपको पता होगा कि यार अगर ये कहीं पे खत्म भी हो जाते हैं, अगर ये मैं लॉस कर देता हूं तो मुझे इनकी टेंशन नहीं है। जब आप लोगों को ये टेंशन नहीं होगी तो आप लोग खुल के ट्रेड कर पाएंगे। और इसी तरह से आप लोगों ने कभी किसी से पैसे उधार लेके या किसी को बता के कि यार मुझे ट्रेडिंग आती है, मैंने बेसिक सीख ली है और मैं जो है ना तुम्हें भी प्रॉफिट करके दूंगा, तो तुम मुझे कुछ अमाउंट दो जो कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये वाले काम भी नहीं करने हैं। मैंने कितनी ज़्यादा ऐसी एग्जाम्पल्स देखी हैं जो कि लोग बाद में सुसाइड कर लेते हैं या बिल्कुल उनका दिवालिया निकला होता है, पे ही नहीं वो कर पाते हैं और ट्रेडिंग पे लॉस कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने कोई भी लोन की अमाउंट लेके, किसी से पैसे उधार लेके या फिर किसी भी तरीके से आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी है जहां पर किसी दूसरे का पैसा इन्वॉल्व हो और वो बाद में आपको पे करना पड़े। उसके बाद एक और मिस्टेक जो कि आप लोगों के लग्जरी लाइफस्टाइल्स को देख के करते हैं, आपको लगता है कि आज आप एक ट्रेड ओपन करेंगे और कल आप लोग मिलियनेयर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रेडिंग को सीखने में टाइम लगता है, फिर यहाँ से पैसे कमाने में टाइम लगता है। आप लोग ये सोचे ना कि आप 30 दिनों में 30 ट्रेड करते हैं और आपका रिजल्ट वो 90% रहता है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। मार्केट कभी भी इतना ज्यादा रिवॉर्ड नहीं दे सकती है। इस चीज को आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप लोगों ने मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, आप लोगों ने लर्निंग के लिए स्टार्ट करना है। उसके बाद एक और मिस्टेक, और जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो कि मैंने खुद भी की है, जिसको हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग करना। अगर आप लोगों ने एक ट्रेड ओपन की है और आपको लॉस हो गया है तो आप लोग वहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आपने ये नहीं करना कि आप बोलेंगे ये अब तो मैंने अपना लॉस रिकवर करना है। ये वाली चीज़ हमेशा आपका पैसा डुबोती है। आप लोगों ने कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये बात आप मेरी याद रखना। अगर आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट फिर आपसे ऐसा रिवेंज लेती है ना कि आप याद रखते हैं। आपकी एक ट्रेड लॉस में चली गई है, अब आप अपना लैपटॉप बंद कर दें, अपना फोन बंद कर दें और उस दिन आप लोगों ने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी है। अगले दिन फिर से आए, क्योंकि आप यहाँ पर न्यू है लेकिन मार्केट यहाँ पे न्यू नहीं है। मार्केट बहुत पुरानी है और मार्केट ने आगे बहुत टाइम तक रहना है। तो आप लोगों को बहुत चांसेस मिलेंगे आगे ट्रेड करने के, आगे प्रॉफिट करने के। तो ये आप लोगों ने कभी नहीं करना कि आप लोगों को लॉस हुआ है तो आप लोग उसको रिकवर करने के लिए अगेन ट्रेड ओपन करते हैं और फिर आप अपना लॉस करवा बैठते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताती हूँ
कि आप लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों ने जो भी आप लोगों को प्रॉफिट होता है, आप कोशिश करें कि अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट आप अपनी लाजमी निकाला करें, जो आप लोग अपने डेली यूज़ में, या आप गाड़ी खरीद लें, कोई गोल्ड खरीद लें, या मतलब किसी और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप लोग अपनी उस प्रॉफिट की अमाउंट को निकाल के किसी और जगह पर इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी है। कुछ टाइम पहले ही मैं एक ट्रेडर की स्टोरी सुन रही थी और वो मुझे कहते हैं कि शिज़ा, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं वहाँ से अमाउंट निकालता नहीं था, उसी प्रॉफिट से और प्रॉफिट बनाता था, और एक ख़राब ट्रेड की वजह से जब उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, उनका जितना भी प्रॉफिट था वो भी गया और उनकी अमाउंट भी गई। चलें, ये तो थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें आ जाती हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन एक आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आपने जितना भी कमाना है वो आप लोगों ने अगेन अपने वॉलेट में ही रखना है, कुछ ना कुछ आप लोगों ने निकालते रहना है, ताकि आपको पता हो कि आप ट्रेड कर रहे हैं, आप लोगों ने अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है। हमेशा सारी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे नहीं रखते हैं। फिर उसके बाद एक और मिस्टेक जो आप करते हैं कि अगर आप लोगों को एंग्जाइटी है, आप लोगों को डिप्रेशन है, आप लोग किसी परेशानी में है, आप लोग किसी घरेलू या ऑफिशियल परेशानी में है, आप लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है, मेंटली एक्टिव नहीं है, या आप बहुत बिजी है, या आप लोगों को नींद आ रही है, तो उस सिचुएशन में भी आप लोगों ने ट्रेड को ओपन नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे भी आप अपना बहुत लॉस करवाते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब आप फुली एक्टिव हो, आपका माइंड बिल्कुल प्रेजेंट हो, आपका मूड बिल्कुल प्लेजेंट हो, आप लोगों का माइंड बिल्कुल फ्रेश हो, उस टाइम पे आप लोगों ने एक्टिव माइंड के साथ ट्रेड करनी है, लेकिन प्रॉपर रिसर्च के साथ। फिर एक मिस्टेक आप लोग और करते हैं जिसमें आप लोगों को ग्रीड होता है। आप लोग अगर फ्यूचर्स में करते हैं, आप लोग लेवरेज बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। आपको ये होता है कि हम $10 इन्वेस्ट करें और उससे 100 बनाते हैं। जितनी स्पीड से आप लोगों का वो प्रॉफिट बनता है, उतनी ही स्पीड से आप लोगों का वो बैलेंस भी जाता है अगर वो लॉस में चली जाती है। तो शुरू में तो क्या मुझे लगता है कि प्रो लेवल पे भी आप लोगों को, अगर आप फ्यूचर में करते हैं तो एक खास हद तक लेवरेज लेनी चाहिए, और अगर आप लोग स्पॉट में करते हैं तो आपके फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि टेक्निकल जोन से होते हैं वो इंट्राडे वाले, और वो जो बिल्कुल स्टार्टिंग वो जो दिन की ट्रेड करने के लिए आते हैं वो उनके लिए होते हैं। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग होने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने ये किस तरीके से करने होते हैं, मेरी अपनी रिसर्च क्या होती है, और किस तरीके से कॉइन्स वगैरह को सिलेक्ट करती हूँ। इसके अलावा आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग किन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। बाकी ये है कि ये जो मिस्टेक्स बताई हैं इनको आप बार बार रिपीट करें, इनको आप लिख लें, कहीं पे दीवार पे चिपका लें, लेकिन आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप लोग इन मिस्टेक्स के ऊपर आप ओवरकम कर लेते हैं, अगर आप लोग ये मिस्टेक्स को करना छोड़ देते हैं, तो आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बहुत जल्द बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं काफ़ी देर से बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को बातें समझ में आई हैं और अगर आपने इनमें से कोई भी मिस्टेक की है जो कि मैंने आपको बताई है, तो आपने वीडियो को लाइक करके बताना है कि हाँ, हमने ये मिस्टेक की है और इंशाल्लाह हम अब ये नहीं करेंगे। तो चले, मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।